नगीना थाना क्षेत्र के फतेहपुर कोठरा मार्ग पर अज्ञात व्यक्ति के जले हुए मिले शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। शव धामपुर के पीपलसाना निवासी ऋषिपाल उम्र 50 वर्ष पुत्र रघुनाथ का था। आरोपी विवेक पुत्र ब्रह्मापाल ने अपने ममेरे भाई अंकुर पुत्र कृष्णपाल और अपने दोस्त विपिन पुत्र रामचरण निवासी गण नगीना के साथ मिलकर अपने सगे मौसा ऋषिपाल की हत्या की थी। आरोपियों ने ऋषिपाल की हत्या करने के बाद पहचान छुपाने के उद्देश्य से शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पुलिस ने आरोपी विवेक और अंकुर को गिरफ्तार कर लिया है और तीसरे आरोपी विपिन की तलाश में जुट गई है। पुलिस को पूछताछ करने पर आरोपी विवेक ने बताया कि मेरी बहन की शादी के बाद मेरी मौसेरी बहन भी मेरी बहन की ससुराल में जाकर काफी दिनों तक रही थी और उसी दौरान करीब 6 साल पहले मेरी मौसेरी बहन के संबंध मेरे बहनोई के साथ हो गए थे। इसकी जानकारी मेरी बहन व पूरी रिश्तेदारियों में हो गई थी, जिसकी शिकायत मैंने अपने मौसा ऋषिपाल सिंह से की थी, लेकिन मेरे मौसा ने उल्टे अपनी बेटी का ही पक्ष लिया और मेरी बहन को ही गलत ठहराने लगे तथा अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा। मजबूरी में मेरी बहन अपना घर छोड़कर कस्बा धामपुर में किराए के मकान में रह रही है। इसके अतिरिक्त करीब 7 साल पहले मेरे मौसा ऋषिपाल सिंह ने अपनी जमीन बेची थी और उस जमीन के 7 लाख रुपये मुझे व मेरे पिता को दिए थे। वह रुपये मेरे मौसा ने ब्याज पर दे दिए और जब पूरे रुपये वापस मिल गए तो वे रुपये हमने अपने काम में लगा लिए। लेकिन अब मेरे मौसा कहने लगे कि मुझे लड़की की शादी करनी है, मेरे रुपये दे दो। तो मेरे मन में बेईमानी आ गई और रुपये नहीं दिए तथा ऋषिपाल को टालता रहा, लेकिन ऋषिपाल लगातार मुझसे रुपये मांगता रहा। इस दौरान कई बार पैसों को लेकर मेरी अपने मौसा ऋषिपाल से कहासुनी भी हुई। ऋषिपाल आए दिन मुझसे फोन करके रुपये मांगता था, जिससे वह काफी परेशान हो गया था। इन्हीं दोनों मामलों को लेकर मुझे अपने मौसा ऋषिपाल से नफरत होने लगी थी। इसलिए मैंने अपने ममेरे भाई अंकुर व अपने घर के पास में ही रहने वाले दोस्त विपिन के साथ मिलकर ऋषिपाल की हत्या करने की योजना बनाई। दिनांक 12 नवंबर 2024 को समय करीब 10 बजे दिन में मेरे पास मेरे मौसा ऋषिपाल का फोन आया। उन्होंने फिर से अपने रुपये मांगे, जिससे मुझे गुस्सा आ गया। मैं अपने दोस्त विपिन और अपने ममेरे भाई अंकुर को साथ लेकर अपनी बुलेरो कार से चल दिया और नगीना से शराब खरीदी तथा शराब पी। मैंने विपिन को पैसों का लालच दिया, जिससे वह मेरा साथ देने के लिए तैयार हो गया। मेरा ममेरा भाई अंकुर इसके लिए पहले से ही तैयार था। मैंने और अंकुर ने अपने अपने फोन जानबूझकर घर पर ही छोड़ दिए। हम तीनों ग्राम मजैडा में शराब के ठेके पर पहुंचे और विपिन ने शराब के ठेके के सेल्समैन से एक जरूरी फोन करना बताकर उसका फोन ले लिया। मैंने सेल्समैन के फोन से समय करीब 2:45 बजे अपने मौसा ऋषिपाल को फोन पर बताया कि कुछ रुपयों का इंतजाम तो हो गया है। इस बात पर ऋषिपाल हबीब वाला अड्डे पर आ गया और हमने ऋषिपाल को गाड़ी में बैठा लिया तथा गाड़ी में चलते चलते शराब पीते रहे। रास्ते में विपिन ने ऋषिपाल का फोन मांगा और कहा कि मेरा फोन खराब है, मैं इसमें अपना सिम डालकर किसी से बात करूंगा। विपिन ने उस फोन का सिम निकाल दिया। हम तीनों घटना को अंजाम देने के लिए समय व्यतीत करने के लिए गाड़ी में घूमते रहे। मेरे मौसा को बहुत ज्यादा नशा हो गया था और वह एकदम चित्त हो गए थे, तो रास्ते में गाड़ी रोककर विपिन और अंकुर पीछे की सीट पर ऋषिपाल के दोनों ओर बैठ गए और वह गाड़ी चला रहा था। अंकुर और विपिन दोनों ने मिलकर गाड़ी की पीछे की सीट पर बैठकर ऋषिपाल का अंगोछे से कसकर गला घोंट दिया तथा लाश को ठिकाने लगाने के लिए कस्बा कोठरा से फतेहपुर रोड की ओर चल दिए। तो रास्ते में गांव तिगरी मनकावाला के बाहर रखी धान की पुआल के 2 पूले उठाकर गाड़ी में रख लिए। वह दोनों पूले ऋषिपाल के मुंह व पेट पर लपेट दिए और अंगोछे से बांध दिए तथा रास्ते में पेट्रोल पंप से बोतल में 1 लीटर पेट्रोल ले लिया तथा फतेहपुर वाली रोड पर लाश को पुलिया के पास सड़क के किनारे झाड़ियों में गिरा दिया। विपिन के बैग में एक कंबल रखा था, उस कंबल को भी लाश के ऊपर डाल दिया और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़ककर लाश की पहचान छिपाने के उद्देश्य से आग लगा दी। उसी दिन मेरे एक रिश्तेदार की शादी धामपुर में एक बैंकेट हॉल में थी और मेरे घर वाले भी उसी शादी में शामिल हुए थे। हम तीनों शादी में शामिल होने के लिए गाड़ी से धामपुर चले गए तथा ऋषिपाल का फोन रास्ते में गांगन नदी में फेंक दिया था। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 13/11/24 को जो पुरैनी से कस्बा कोटला को मार्ग आता है, उसमें फतेहपुर के सिवान में जो पुलिया के पास में जो है एक जली अवस्था में एक शव मिला था। जो है बाद में इनकी जब उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी,
काफ़ी प्रयास करने के बाद इसकी शिनाख्त ऋषिपाल सनात रघुनाथ निवासी पिपलसाना थाना धामपुर के रूप में हुई जो है। इसके बाद इस घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई, इसमें एसओजी भी लगी, सर्विलांस की टीमें भी लगी और थाना नगीना की टीम लगी जो है, और उच्चाधिकारी गणों द्वारा भी इसका मौका मुआयना करके और इसको घटना को बहुत गंभीरता से लिया और घटना के शीघ्र अनावरण के निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में जो गठित टीमें थी इसका जो है उनके द्वारा प्रयास किया गया और इसमें 3 लोगों का नाम प्रकाश में आया। विवेक चौहान सनाफ ब्रह्मपाल और अंकुर चौहान सनाफ कृष्णपाल सिंह, तीसरा विपिन सनाफ रामचरण सैनी, ये आज़ाद नगर कॉलोनी कस्बा नगीना मंडी समिति के पीछे जो है मोहल्ला, वहीं के रहने वाले हैं। इसमें विवेक चौहान जो है वो मृतक जो है जो ऋषिपाल है, इनका सगा मौसा है, और अंकुर चौहान का वो जो अभियुक्त इसमें है वो फूफा है जो है, ये आपस में रिश्तेदार हैं। पूछताछ पर इनसे जो बातें खुल करके आई उसमें ये था कि इन लोगों ने इसका विवेक का जो है जो इसका मौसा है मतलब मौसा लगता है मृतक, उस पर इसके 7 लाख रुपए बकाया थे जो है, जो इन्होंने पहले करीब 7 साल पहले रुपया दिया था और यह दिया था कि उनको व्यापार कराएंगे, लेकिन इन्होंने व्यापार नहीं कराया और पहले शुरू में इन्होंने कुछ ब्याज के रूप में रुपए देते रहे, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिया। और पुनः जो है इसका जो मृतक है उसकी, जैसा कि अभियुक्त ने बताया अपने पूछताछ में कि जो इसका मृतक की पुत्री है उसका उसके विवेक के बहनोई से कुछ अवैध संबंध थे, जिसके कारण उसकी बहन का घर बर्बाद हो रहा था, जिसकी शिकायत भी उसने अपने मौसा से किया, लेकिन उन्होंने उसको गंभीरता से न लेते हुए उसकी बहन को ही दोषी बनाया कि वही गलत है जो है। इन सब चीज़ों को लेकर के इन पर आक्रोश था और प्लान के तहत इन तीनों लोगों ने जो है मृतक ऋषिपाल को जो है बुलाया और एक अननोन नंबर से अपने नंबर से फ़ोन ना करके अपना नंबर ये प्लान के तहत अपने मोबाइल घर पे छोड़ दिए और जा करके अपना एक शराब के ठेके के सेल्समैन के मोबाइल से इन्होंने फ़ोन करके अपने उसको बुलाया कि पैसा तैयार है आ जाओ। तो उसको पैसा देने के बहाने बुलाया और फिर गाड़ी में बैठा लिया और जहाँ इन लोगों ने रास्ते में उसका गला घोट करके हत्या किया। फिर उसके बाद शव को वहाँ ला करके उस पर पुआल और गमछा और कंबल डाल करके और फिर एक पेट्रोल पंप से इन लोगों ने पेट्रोल भी खरीदा, उससे पेट्रोल डाल करके और गाड़ी में इनके लाइटर रहता था जो है, क्योंकि ये जो अभियुक्त है ये सिगरेट पीता था जो है, उस लाइटर से जो है उसको आग लगा दिया था और इस तरह से जो है उसकी जो है हत्या करके शव को जलाया गया था। इस घटना में हम लोगों ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, विवेक चौहान सनाफ ब्रह्मपाल को और अंकुर चौहान सनाफ कृष्णपाल को, जिन्होंने ये पूछताछ में अपने साथी विपिन के साथ जो है ये पूरा जुर्म इकबाल किया। और जो मृतक का मोबाइल का था उसका एक कवर, जो बोतल थी वो, लाइटर और अन्य सामग्री जो है इसमें जो है हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। शेष जो अभियुक्त विपिन सनाफ रामचरण सैनी है, इसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही इसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए।